में एक बार आता है। होली का पर्व मनाया जाए, कैसे मनाया जाए? लोग कहते थे, लोगों ने कहा साहब जुमा भी है उस दिन। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग गई, मैंने पूछा भी क्या तैयारी है? कहा साहब हम लोग प्रयास करेंगे 11 बजे तक होली संपन्न कर दी जाए। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है तो 2 घंटे का कार्यकाल उसी का आगे बढ़ जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं, साल में एक दिन होली मनती है, होली पूरी मनाने दीजिए। साथ मुस्लिम मौलवी और धर्मगुरुओं से इस बात की अपील करिए कि जुमे का समय 2 घंटे आगे बढ़ा दें। और मैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रमजान का महीना चल रहा है और आने वाली 14 तारीख को यानी कि 14 मार्च 2025 को रमजान शरीफ का दूसरा जुमा है। लेकिन इसके साथ ही 14 मार्च को हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार होली भी है। बस इसी बात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है और साथ ही इस दिन को लेकर यानी कि जुमा और होली के दिन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 3 खास नए नियम बनाए हैं, जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम आपको योगी आदित्यनाथ के इन्हीं 3 खास नए नियमों के बारे में बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि 14 मार्च को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा बयान दिया है। जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 14 मार्च 2025 के दिन रमजान शरीफ का दूसरा जुमा है और इसी दिन हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार होली भी है। यानी कि इस दिन मुसलमान जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए अपने घर से बाहर निकलेंगे और हिंदू होली मनाने के लिए अपने घर से बाहर निकलेंगे। और आपको मालूम है कि होली का त्योहार रंगों का त्योहार है। इस दिन एक दूसरे पर रंग डाला जाता है और होली खेली जाती है। बस इसी बात को देखते हुए योगी सरकार के बड़े बड़े मंत्री गलत बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। कोई कह रहा है कि इस दिन मुसलमानों को हिजाब पहनकर घर से बाहर निकलना चाहिए ताकि वो अपने आप को रंगों से बचा सके। तो कोई कह रहा है कि इस दिन अगर मुसलमान अपने घर से ही ना निकले तो बहुत अच्छा है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इस दिन मुसलमान जुम्मे की नमाज 2 घंटे लेट पड़े, क्योंकि इस दिन हमारा त्योहार होली है जिसको हम बड़ी धूमधाम के साथ मनाएंगे। और यही नहीं, इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने 14 मार्च को लेकर अपने 3 खास नए नियम भी बनाए हैं, जिनको लेकर अपने आला अधिकारियों से कहा है कि वो 14 मार्च के दिन इन 3 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाएं और अगर कोई इन नियमों की पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 1, भीड़ इकट्ठा न होने पाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को पहला सख्त निर्देश तो ये दिया है कि 14 मार्च के दिन रमजान का जुमा और होली एक साथ हैं, इसलिए इस दिन कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा ना करने पाए, क्योंकि 14 मार्च के दिन हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार होली है जो साल में सिर्फ एक बार आता है, जबकि मुसलमानों का जुम्मा महीने में 4 बार आता है। इस तरह से होली का त्योहार हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्योहार है। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि 14 मार्च के दिन होली 11 बजे तक नहीं बल्कि पूरे दिन खेली जाएगी। बस आप 14 मार्च के दिन इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा ना करने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए योगी सरकार ने 14 मार्च को लेकर अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दे और माहौल खराब करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। यानी कि जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम आपको बता दें कि योगी सरकार का यह फरमान सुनकर पुलिस अलर्ट हो चुकी है और जगह जगह पर निगरानी करनी शुरू कर दी है ताकि पूरे देश में होली का त्योहार और रमजान शरीफ का जुम्मा शांति और भाईचारे के साथ में मने। इसके लिए पुलिस अब से ही अलर्ट हो चुकी है और संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दी है, क्योंकि इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि वो 14 मार्च के दिन इस बात का सख्ती के साथ पालन करवाने की कोशिश करे। होली
होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं, तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ध्यान शांति से ये निपटना चाहिए। और जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी। तो उस दिन आप पूरे दिन अपने घर में रहें, अपना बच्चों के साथ अपना घर में रहें, अपने बच्चों के साथ कि आप निकलना चाहें तो आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए, डल जाए। नंबर 2, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को दूसरा सख्त निर्देश ये दिया है कि 14 मार्च के दिन पूरे प्रदेश में अगर कहीं पर भी कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगहों पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं, फौरन ही ऐसी जगहों पर शादी वर्दी में पुरुष और महिला पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब ये है कि 14 मार्च को लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि इस दिन ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए और जगह जगह पर पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और अगर कोई पुलिस की कार्रवाई में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है तो उस पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा योगी सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि 14 मार्च के दिन कोई भी मुसलमान मस्जिद के बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए, यानी कि इस दिन सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए। अगर पहली बार में लोग ज्यादा हो रही हैं तो 2 बार में करके नमाज पढ़ी जाए, लेकिन मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए। कोई भी मस्जिद के बाहर सड़कों पर नमाज ना पढ़ने पाए। इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाए ताकि किसी भी तरह का कहीं पर कोई माहौल खराब ना होने पाए। इसके अलावा योगी सरकार ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी इस बात की अपील की है कि वो अपने लोगों को इस बारे में समझाएं और हो सके तो जुम्मे की नमाज 2 घंटे लेट पढ़ाई जाए ताकि होली का त्यौहार खुशी के साथ में मनाया जा सके। अब यहाँ पर योगी सरकार को यह नहीं मालूम है कि जुम्मे की नमाज कोई दुनियावी प्रोग्राम नहीं है जो 2 घंटे लेट पढ़ाया जाए। इसका टाइम तो फिक्स है, यह तो अपने टाइम पर ही अदा होती है। और नंबर 3, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने 14 मार्च को लेकर अपने आला अधिकारियों के लिए तीसरा फरमान ये जारी किया है कि 14 मार्च के दिन सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए। कोई भी इस दिन सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई अफवाह न फैलाने पाए, यानी कि कोई भी इस दिन सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट न करने पाए। इस दिन अगर कोई भी सोशल मीडिया पर हिंदू मुसलमानों को लेकर गलत पोस्ट डालता है या अफवाह फैलाता है तो उस पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि जो लोग जुम्मा और होली को लेकर भड़काऊ बयानबाजी देती हैं या नफरती भाषण देती हैं तो ऐसे शरारती तत्वों के साथ 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, यानी कि ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और साथ ही सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखी जाए, यानी कि इस दिन माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर खास नजर रखी जाए और फिर ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमजान के महीने को लेकर भी यह कहा था कि रमजान के महीने में सुबह सहरी के वक्त मस्जिदों से बार बार आवाज न लगाई जाए। इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने अपने आला अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जितने भी मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उन सब की आवाज को धीमा करवाया जाए, यानी कि रमजान के महीने में किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर से जोर जोर से ना बोला जाए। खास तौर पर सुबह सहरी के वक्त बेवजह शोर शराबा ना किया जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से अपने लोगों को समझाने की अपील भी की थी, जिसके बाद मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से अपील भी की कि वो सुबह सहरी के वक्त बेवजह शोर शराबा ना करें ताकि आपके पड़ोसियों और मोहल्ले वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। मतलब कि मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से अपील की कि वो सुबह सहरी के वक्त बार बार माइक में ऐलान ना करें। दोस्तों, याद रखिए, रमजान का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें और आने वाली 14 तारीख को मस्जिदों में जाकर जुम्मे की नमाज अदा करें और अल्लाह से अमन और भाईचारे के लिए दुआ करें। लेकिन इसके साथ ही आप इस दिन कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह की कोई मुसीबत का सामना करना पड़े।
आपके सामने कोई परेशानी आन पड़े, इसलिए आप इस दिन कोई भी गलत काम ना करें और ना ही किसी से कोई छेड़खानी करने की कोशिश करें और साथ ही आप इन 3 नियमों का सख्ती के साथ में पालन भी करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे देश भारत में अमन, चैन और भाईचारा कायम करे और हम सबको आपस में भाईचारे के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता करे और आने वाली 14 तारीख को हम सबको बुरे लोगों से महफूज रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।